तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 4 जिसका नाम है रासायनिक बंध एवं आणविक संरचना, इसके दोस्तों हम वेरी IMP इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। और इस बार जो है ना, आपको कोई कमी नहीं छोड़नी है। ये ऑब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में ये ऑब्जेक्ट बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ में हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है देखो यहाँ पर, समझो एक बार, इसको पूरा समझ लो पहले। समान परमाणुओं में सामान्यतः किस प्रकार का बंध होता है। मतलब ये कह रहा है समान प्रकार के जो परमाणु हैं, समान प्रकार के परमाणु आपस में किस बंध द्वारा बंधे होते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता चुका हूं और ये अब भी मैं बता रहा हूं, जब समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो उनके अंदर हमेशा सहसंयोजक बंध होता है। हमेशा कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध होता है। लेकिन कभी आपसे पूछ ले कि धनायन और ऋणायन के मध्य कौन सा बंध होता है, तो आप आयनिक बंध का आंसर देंगे। कभी आपसे पूछ ले धातु और अधातु के मध्य कौन सा बंध होता है, तो आप आयनिक आंसर देंगे, ठीक है। लेकिन समान प्रकार के परमाणु की बात होती है तो सहसंयोजक बंध आता है, ठीक है। नेक्स्ट है अधिकतम द्विध्रुव आघूर्ण वाला अणु है। अब यहाँ पर ये बोला है अधिकतम द्विध्रुव आघूर्ण। एक देखो, द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, उसकी सहायता से निकालते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण अगर हम निकालेंगे तो क्लोरोफॉर्म जो है ना CHCl3, इसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे बोला है अमोनिया में संकरण है। तो देखो, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। तो इससे हमने शॉर्ट ट्रिक से अगर संकरण निकालें तो जो N है, N के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। और H के संयोजकता कोष में 1, बट कितने H हैं? 3 H हैं, तो 3। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। अब आपको पता है दोस्तों, 8 या 8 से कम हो तो किससे भाग लगाते हैं? 2 से। तो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 चौके 8। तो ये हमारा कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया? 4। अगर 4 में हम संकरण निकालें तो कौन सा संकरण आएगा? sp3। तो यहाँ पर अमोनिया में जो संकरण है वो sp3 संकरण है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जल का क्वथनांक निम्न कारण से होता है। जल का जो क्वथनांक होता है किसके कारण से होता है? तो मेरे भाई, जल का जो क्वथनांक होता है इस कारण से होता है क्योंकि जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है, ठीक है। तो ये बी आंसर है हमारा 4th का, ठीक है। तो जल के अणुओं के मध्य कौन सा आंसर क्या होता है? हाइड्रोजन बंध होता है ना। देखो, आपको पता है जल में हाइड्रोजन बंध होता है, अंतः और अंतरा, है ना। तो हाइड्रोजन बंध के कारण ये चीज़ होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले ऑब्जेक्ट पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। हमारा 5वां ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। 1 सेकेंड, हमारा 5वां ऑब्जेक्टिव है, 1 सेकेंड, हाँ, 5वें ऑब्जेक्टिव पे हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा 5वां ऑब्जेक्ट है किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। तो किसका द्विध्रुव आघूर्ण? जो CO2 होता है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण सूत्र से निकालेंगे तो शून्य आता है, ठीक है ना। चलो, इसके बाद अगले ऑब्जेक्ट पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा CO2 सही आंसर है। निम्न में से किस यौगिक में sp2 संकरित कक्षकों का उपयोग किया जाता है? मतलब यहाँ पर ये देखना है किसमें sp2 संकरण है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर एक हमारे पास जो अणु लिखा है, ठीक है, यहाँ पर बोला किसमें sp2 संकरण है, ठीक है। sp2 संकरण है तो BeH2 में है क्या BCl3 में है। अगर BCl3 में अगर हम निकालें तो B का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5, ठीक है। तो BCl3 में कभी भी नहीं होगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। लेकिन BeH2 है, इसमें आपका जो है ना सॉरी दोस्तों, sp2 है, हाँ sp2 है। तो ये BCl3 में है, सही है ना। तो इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा BCl3 में sp2 संकरण है, ठीक है ना। तो इसको आप क्लिक कर लो, ठीक है। निम्न में से किसकी संरचना रैखिक है? यहाँ पर ये बोला किसकी संरचना रैखिक है, ठीक है। रैखिक मतलब रेखीय, एक रेखीय संरचना की बात की है। तो रेखीय संरचना की अगर बात करें तो रेखीय संरचना हमारी CO2 की है। किसकी है? CO2 की, ठीक है। आगे बोला है PCl3 अणु निम्नलिखित संकरण का परिणाम है। मतलब PCl5 में कौन सा संकरण है वो पूछा है आपने, ठीक है। तो बहुत इजी है, बहुत निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो PCl5 में, ठीक है। तो P के संयोजकता कोष में कितने होते हैं? 5, ठीक है। और Cl के संयोजकता कोष में 7, बट 7 Cl हैं, सॉरी 5 Cl हैं। एक Cl के में 7, तो 5 के में कितना हो जाएगा? 35। कितना हो जाएगा?
35, तो 35 और 5 कितना हो गया 40। अब 8 से ज़्यादा है तो 8 से भाग लगाओ, 8 पंजे 40, कितना आ गया 5 आ गया। अब 5 होने के कारण तो 5 किस में होता है, तो 5 किस में होता है sp3d में, किस में होता है sp3d में, तो sp3d संकरण इसमें है, ठीक है ना। किस अणु में केंद्रीय परमाणु के साथ बना बंध कोण अधिकतम होता है, मतलब यहाँ पर ये आपको कुछ अणु दिए हैं, इनमें बंध कोण किसका सबसे ज़्यादा होगा वो बताना है, तो वो तो आपको संकरण के आधार पर निकालना पड़ेगा, ठीक है। संकरण के आधार पर आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम NH4 का निकालते हैं तो वो सबसे ज़्यादा निकलता है NH4 का, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो हाइड्रोजन बंध है ये आपको अणु दिए हैं CH4 NaCl H2O CaCl3, इसमें किस में हाइड्रोजन बंध है, तो यहाँ पर जो H2O दिख रहा है इस H2O में हाइड्रोजन बंध है, तो H2O जो है ना आपका सही आंसर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बंध HFON तीनों के मध्य बनता है। यदि हाइड्रोजन परमाणु FON इन तीनों के साथ जुड़ा है तो हाइड्रोजन बंध, तो देखो H और O मिला है, ठीक है। H और O किस में मिला है, इसमें, तो इसमें हाइड्रोजन बंध है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुए, ये हमारे दोस्तों हो गए सही विकल्प में आंसर। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थानों पर बात करते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे अगले ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थान पे। तो हमारा रिक्त स्थान नंबर 1 है CH4 में खाली स्थान संकरण पाया जाता है, तो आपको संकरण बताना है। तो CH4 का आप संकरण निकाल लो, शॉर्ट ट्रिक से निकाल लो, तो CH4 में sp3 निकलेगा, ठीक है, क्योंकि C के संयोजकता कोष में कितने, तो एक सेकंड दोस्तों, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, तो C के संयोजकता कोष में कितने रहेंगे, C रहेंगे। H के में C के संयोजकता कोष में कितने रहेंगे, 4 रहेंगे, ठीक है। और H के संयोजकता कोष में 1/4 H है तो 4, तो 8 हो गया, ठीक है। अब 8 में हम 2 से भाग लगाएंगे, 2 चौके 8, 4 आ गया। अब 4 में कौन सा संकरण बनता है, तो आप जानते हो कि जो 4 होता है उस 4 में sp3 संकरण बनता है, ठीक है ना। तो एक सेकंड रुक जाइए मेरे भाई, हाँ, तो 4 में कौन सा संकरण बनता है, sp3, तो यहाँ पर आपका sp3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है LCAO का पूर्ण नाम है। अब यहाँ पर LCAO का पूर्ण नाम पूछा है, तो इसका पूर्ण नाम है दोस्तों लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। एक बार फिर से सुन लो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, इसका पूर्ण नाम है। NH3 का क्वथनांक PH3 के क्वथनांक से, अब यहाँ पर भार से निकालना पड़ेगा, जिसका भार ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर NH3 का क्वथनांक PH3 के क्वथनांक से क्या होता है बताओ, अधिक होता है, कम होता है, तो उच्च होता है, ठीक है। तो NH3 का क्या होता है, ज़्यादा, और PH3 का क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये आपका उच्च आ जाएगा, इसका आंसर उच्च आ जाएगा, ठीक है। SS अतिव्यापन से खाली स्थान बंध बनता है, तो SS अतिव्यापन से कौन सा बंध बनता है, सिग्मा बंध बनता है, ठीक है। जल के अणु में H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H बंध कोण कितना होता है, तो जल के अणुओं में H सिंगल बॉन्ड ये बंध कोण होता है, वो होता है 104.5 डिग्री, ठीक है, 104.5 डिग्री का होता है, ठीक है। चलो PP पार्श्व अतिव्यापन में पाई बंध बनता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। रासायनिक बंधों के निर्माण के साथ ऊर्जा में, रासायनिक बंधों के निर्माण के साथ ऊर्जा में, ठीक है, कमी, रासायनिक बंधों के निर्माण के साथ, रासायनिक बंधों के निर्माण के साथ ऊर्जा में कमी होती है, रासायनिक बंधों के निर्माण के साथ ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है, क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। चलो अगला है हीरा विद्युत का, हीरा क्या है विद्युत का, कुचालक की सुचालक, ठीक है। हीरा विद्युत का होता है कुचालक, ध्यान रखना, हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक, जबकि जो ग्रेफाइट है वो आपका सुचालक होता है, ठीक है। तो यहाँ सुचालक आ जाएगा, ठीक है। तो हीरा कैसा होता है, कुचालक, जबकि ग्रेफाइट जो है वो सुचालक होता है, ठीक है। ग्रेफाइट कैसा होता है, सुचालक होता है। क्लियर हो चुका है। चलो अब हम आगे बढ़ाते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों हमारे अगले ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे। हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, देखो इधर, इसको छोटा कर लेते हैं पहले, ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्वेश्चन है ग्रेफाइट तथा हीरे में खाली स्थान संकरण पाया जाता है। तो आपको बता दें, आपको याद रखना है, ग्रेफाइट जो हीरा होता है इसमें संकरण कौन सा पाया जाता है, तो ग्रेफाइट में होता है sp²।
ग्रेफाइट में कौन सा संकरण होता है sp², लेकिन जो हीरा है उसमें होता है sp3। ध्यान रखना, ग्रेफाइट में sp² और हीरा में sp3। ठीक है। नेक्स्ट है जल के अणु में खाली स्थान संकरण होता है। तो जल के अणु में कौन सा संकरण होता है sp3, मतलब H2O के बारे में पूछा है कि H2O में कौन सा संकरण होता है, तो sp3 होता है। ठीक है। चलो तो दोस्तों अब हम ना सही जोड़ियों पे बात कर लेते हैं। ठीक है। तो सही जोड़ी नंबर हमारी 1 है, सही जोड़ी नंबर हमारी 1 है। वो क्या है हमारी सही जोड़ी, BeCl2 की संरचना। यहाँ पर बोला है BeCl2 की संरचना है, वो कैसी है, तो BeCl2 की संरचना रेखीय होती है। NH3 की संरचना कैसी है, ये पूछा है। तो NH3 की जो संरचना, एक सेकंड, NH3 की जो संरचना है त्रिकोणीय पिरामिडीय है, तो ये त्रिकोणीय पिरामिडीय हो गया। हीरे की संरचना कैसी है, तो हीरे की संरचना होती है, जो आपका हीरा होता है ना, हीरा आपने सुना होगा, त्रिविम जालक में समचतुष्फलक होती है, ये लिखा है ना त्रिविम जालक, मतलब हीरे की संरचना त्रिविमीय होती है और कैसी होती है, समचतुष्फलक ये लिखा है, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है। जल के अणु की संरचना कैसी होती है, तो जल के अणु की संरचना होती है कोणीय। ठीक है। जल के अणु की संरचना होती है, यहाँ पर ऐसे ही दिया है तो कोणीय है इसका आंसर। ठीक है। क्या है, कोणीय, तो ये 4th हो जाएगा। NiCN का होल 4 2- की संरचना कैसी होती है, वर्ग समतलीय, तो ये वर्ग समतलीय 5वां हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपको सही जोड़ियाँ क्लिक हो गई होंगी। ठीक है। तो याद रखना है इन बात को, आगे बढ़। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों एक शब्द में आंसर, और एक शब्द में हमारा पहला है किस प्रकार के आबंध दिशात्मक होते हैं। तो आपको पता है दिशात्मक और आदिशात्मक, तो जो सहसंयोजक बंध होते हैं, सहसंयोजक बंध होते हैं वो आपके दिशात्मक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सल्फर टेट्राफ्लोराइड की आकृति कैसी होती है। जो सल्फर टेट्राक्लोराइड है, मतलब यहाँ पर बोला है HCl4 पूछा है, तो HCl4 की आकृति कैसी होती है। जो HCl4 होता है इसकी आकृति होती है वर्ग के आकार की। ठीक है। कैसी होती है, वर्ग के आकार की, तो वर्ग लिख देना। ठीक है। नेक्स्ट है सीजियम क्लोराइड में किस प्रकार का रासायनिक बंध होता है। यहाँ पर सीजियम क्लोराइड बोला ये है ना, तो इसमें कौन सा होता है, आयनिक बंध होता है। ठीक है। आयनिक बंध, तो लिख देना आयनिक बंध होता है। सीजियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है, आयनिक। सीजियम क्लोराइड ये है। ठीक है। नेक्स्ट है चीनी कार्बनिक यौगिक है फिर भी जल में विलय है। चीनी जो है, चीनी मतलब शक्कर, कार्बनिक यौगिक है फिर भी जल में मिले हैं। तो आपको बता दें मेरे भाई, जल में विलय होने का मात्र एक कारण है, और वो मात्र एक कारण क्या है, हाइड्रोजन बंध। क्या है, हाइड्रोजन बंध। कोई भी पदार्थ है हाइड्रोजन बंध के कारण ही जल में विलय होता है। ठीक है। जल के अणु का आबंध कोण है, तो जल के अणु का आबंध कोण कितना है, 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री। ठीक है। चलो नेक्स्ट है BF3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कितना है। तो जो BF3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0, BF3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, 0 है। ठीक है। तो ये हमारे हो गए इसके चैप्टर नंबर जो 4 था, इसके सही विकल्प, सही जोड़ियाँ और सब कुछ। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। तो मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।